हाय एवरीबॉडी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, डिवाइन फेमिनाइन्स के कुछ साइंस बताए थे, ठीक है, बाय बॉर्न जो उनको देखने के लिए मिलते हैं। तो कल तो मैंने आधी अधूरी बात की थी, ठीक है, तो अभी मैं उसको पूरा करती हूँ। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है बचपन से ही, ठीक है, उसके अंदर एक सर्च होती है शुरू से। तो उसके बाद ना उनके पार्टनर की एंट्री होती है लाइफ में। लाइफ में पार्टनर की एंट्री होने से पहले भी कुछ चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा दिखती है। हाँ जी, तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली बटरफ्लाई आ गई थी तो मैं वही देखने लगी थी। वैसे ये भी साइंस होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके पार्टनर की जब एंट्री होती है ना आपकी लाइफ में, उसके पहले से ही कुछ लोगों के जैसे जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो देखती हूँ उसमें कुछ लोगों के वैसे ही होते हैं कि मैम मुझे उनके नाम ही पहले दिखने लगे थे और मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों इतना ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके के लोगों की जर्नी होती है, तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, हर जगह उनको दिखेगा, बोलेंगे ये क्या है, हर जगह सुनने में आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। उनके पर्सन जब भी उनके लाइफ में आ जाते हैं, एंट्री हो जाती है उनकी, उसके बाद स्टार्ट होता है बटरफ्लाई फेज़, ठीक है। अब तो आप डिवाइन फेमिनाइन उड़ना स्टार्ट करते हो, दोनों ही इन्जॉय करते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहते हो एक दूसरे के साथ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ इन्जॉय करते हो, खुश रहते हो, मिलते हो, बहुत बातें करते हो, बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है आप लोगों को एक साथ, बहुत ज़्यादा। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब एक दूसरे को एक दूसरे के वुंड नज़र आने लगते हैं। गुस्सा, पोजेसिवनेस, नफ़रत जैसी चीज़, ये सारी कमियां आपको धीरे धीरे नज़र आने लगती है खुद के अंदर। बाकी के बाद में हम देखेंगे दूसरे के, डीएम के, आई मीन। अभी उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन होता है। इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं होता, डिवाइन स्वयं ही इंटरवेंशन करते हैं और आप दोनों को अलग कर देते हैं। अब आप अपने राह पे और आप अपने राह पे, ठीक है। अब ये इंटरवेंशन क्यों होता है? बिकॉज लाइफ में डेविल होते हैं, बहुत सारे डेविल एनर्जीज होती हैं जो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं रीज़न जो हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये सेपरेशन होता है। इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है उस टाइम पे, बिकॉज ये कर्मा रिलीज़ का टाइम होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप दोनों अलग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, आई मीन डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पेन में होती है। और लिटरली मैं बताऊँ डिवाइन फेमिनाइन को कि आप लोग जितना सोचते हो ना कि हम पेन में हैं, हम दर्द में हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा पेन डीएम को रहता है। वो भले ही शो ना करे, वो भले ही अपनी फैमिली के साथ अच्छे से दिखे, बट मेंटली, फिजिकली और हेल्थ वाइज, फिनेंशियली भी बुरी तरीके से उसको तोड़ा जाता है। हर तरफ से उसको ब्रोकन किया जाता है, उसके फिनेंसेस ख़राब हो जाते हैं, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं रहती है, उसको समझ ही नहीं आता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, चीज़ें वो भूलने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर इसमें कोई स्टब्बन हो गया ना, कोई अगर ढीठ मैस्कुलाइन हुआ कि वो अपनी जर्नी को समझना ही नहीं चाहता, वो अपने रिलेशनशिप को समझ के भी नहीं समझना चाहता, बहुत इग्नोर कर रहा है, डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ और सिर्फ पेन दे रहा है जो वो सोल मिशन करने के लिए एक साथ आए हुए हैं, तो फिर उसको बहुत ही बुरी तरीके से उसको तोड़ा जाता है। डीएम की अवेकनिंग बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है, बहुत ही ज़्यादा, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टब्बन और ढीठ बिहेव करेगा तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चलो ठीक है, आपका डीएम स्टब्बन बिहेव कर रहा है, ढीठ बिहेव, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पर्सन के साथ ना कुछ बहुत बुरा भी कर दिया जाता है, उनको उन्हीं लोगों को छीन लिया जाता है जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपको कभी दूर करा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मेरी फैमिली है, मेरी ये है, मेरी वो है, तो उनको वहाँ से ही तोड़ दिया जाता है। अब उनको वहाँ पे भी पूछने के लिए, बोलने के लिए कोई नहीं होता, और वो क्या करता है, शक्ल बना करके आते हैं आपके पास सिर्फ ये बताने के लिए कि यार मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, मैं वो प्रॉब्लम में हूँ, और आप लोग चले जाते हो हेल्प करने के लिए। बैलेंस रहना है, क्यों हेल्प करनी है आपको, कब पूछा जाता है, जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं
क्या ज़रूरत है? डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन को अपना काम आप करने दें, आप उसमें हस्तक्षेप ना करें। वो जो भी सफ़र कर रहे हैं, वो जो भी फेस कर रहे हैं, लेट हिम सफ़र, लेट हिम फेस। वो उनका कर्मा है, उनको अपनी चीज़ें अपने हिसाब से, डिवाइन के हिसाब से क्लियर करने दें। कभी भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके साइड से, तो कतई नहीं। आप जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, उस समय आप इतने अकेले होते हो, इतने अकेले होते हो, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता, आपसे कोई बात करने वाला नहीं होता है। इतना पेनफुल अवेकनिंग होता है, मेंटली आप स्ट्रगल कर जाते हो, फिजिकली आप मेहनत करते रहते हो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, पूरे टाइम को आप ये कर देते हो कि मतलब मुझे इस टाइम पे ये करना है, मुझे इनर वर्क भी करना है, मुझे ये भी करना है, मेरे को मेरी हेल्थ भी देखनी है, मुझे मेरे फिनेंसेस भी देखने हैं। उस टाइम पे आप दो रोल निभा रहे होते हो, मैस्कुलाइन भी, फेमिनाइन भी, और इतने पेन में रहते हो और आपको कोई भी पूछने के लिए नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग कनेक्टेड रहते हो, बिकॉज सोल एक है ना, तो आप लोग कनेक्टेड रहते हो। बहुत ज़्यादा याद करेंगे वो तो आप ड्रीम में देख लोगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि चलो आप ड्रीम में नहीं भी देख रहे हो तो आपको बहुत सारे साइंस दिख जाएंगे। मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ जिसको आप देख करके खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि ये चीज़ें मेरे को कहाँ से दिखती है या फिर कहाँ से आती है, ठीक है। वो बहुत सारे ऐसे डीएम या डीएफ के लिए होंगे जो मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं से घूम फिर करके आते ही हैं, और उनको वो साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ देखनी होती है, बिकॉज अवेकनिंग की जर्नी है तो अवेकनिंग सबको मिलनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी अपलोड करूँगी, वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, बिकॉज बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं और बहुत शॉकिंग चीज़ें हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि मैम वो तो नॉर्मल है ना, यहाँ दिख ही जाता है, क्लॉक है, घड़ी है, ये है, वो है, आपका माइंड है, आपका माइंड एक टाइम को फिट हो जाता है तो वो चीज़ें दिखने लगती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चीज़ें उसको हर जगह दिखेंगी और इतनी ज़्यादा दिखेंगी, इतनी ज़्यादा दिखेंगी, फ़ोन पे, कार पे, बाहर किसी बाइक पे देख लिया, बोर्ड पे देख लिया, इतनी ज़्यादा दिखेंगी कि वो बहुत ही ज़्यादा हद मच जाती है। फिर डिवाइन फेमिनाइन उठती है, अपनी अवेकनिंग करती है, पेनफुल होता है। अवेकनिंग करने के कुछ दिनों के बाद ही ना वो बिल्कुल ही बैलेंस हो जाती है। अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है तुम आओ ना आओ, क्या करो, ठीक है। तो इसके बाद का पार्ट मैं आगे बनाऊँगी, ठीक है। आई विल ट्राई कि वो लास्ट हो, बट ये जो बहुत लंबा चला जाता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है, बिकॉज़ जर्नी बहुत डीप है। उसके बारे में मैं कितना भी बताऊँ ना, बहुत कम है। बॉडी पे बहुत सारे निशान होते हैं मैस्कुलाइन के, बहुत सारे फेमिनाइन के होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ठीक है इनका रिकार्नेशन हुआ है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, इवन साइंस भी बताऊँगी, इवन यिन यांग का भी मतलब मैं बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को क्या क्या जानना है, और बहुत क्लैरिटी के साथ। अगर किसी को नंबर्स दिख रहे होंगे 144 919 818 1122 1144 111 222 555, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दिस। अदरवाइज़ मैं ऐसे ही आकर के आप लोगों को साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर बताऊंगी। ओके, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एवरीबडी, बाय बाय।